पर्वतोत्थान ऑरोजेनिक्स OROGENY ऑरोजेनी यानी पर्वतोत्थान का विज्ञान या पर्वतोत्थान की प्रक्रिया। ऑरोजेनी is the primary mechanism by which the mountains are formed on continents. An orogeny is an event that takes place at a convergent plate margin when plate motion compresses the margin. This leads to both structural deformation and compositional differentiation of Earth's lithosphere, means crust and uppermost mantle. पृथ्वी की जो क्रस्ट है यानी ऊपरी सतह है, लिथोस्फीयर, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन यानी विरूपण उत्पन्न होता है। ये किस लिए उत्पन्न होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, प्लेट विवर्तनिकी के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण, प्लेटों के मूवमेंट के कारण, जिसके कारण पर्वतोत्थान होता है, पर्वतों का उत्थान होता है। Orogenic belt or orogen develops as the compressed plate crumples and is uplifted to form one or more mountain ranges. ऐसा होता है कि पृथ्वी पर एक ऑरोजेनिक बेल्ट बन जाती है, जिसे ऑरोजिन भी कहते हैं। ये ऑरोजिन जैसे पैथोजेनिक से पैथोजन बनता है, ऐसे ही ऑरोजेनिक से ऑरोजिन ये डेवलप हो जाता है एक कंप्रेस्ड प्लेट के रूप में, जो कि टूट जाती है और ऊपर उठ जाती है, जिससे कि वहाँ पर एक या एक से अधिक माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रेणियाँ पैदा हो जाती हैं। दिस इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस कलेक्टिवली कॉल्ड ऑरोजेनेसिस। इस प्रकार से बहुत सारी भूगर्भीय श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं, क्रियाओं की श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें ऑरोजेनेसिस कहते हैं, पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं। अब इसके बाद आता है साइनोरोजेनिक प्रोसेस और इवेंट इज वन विच अकर्स ड्यूरिंग ऑरोजेनी। ऑरोजेनी के दौरान एक SYN ऑरोजेनिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है, यानी कि पर्वतोत्थान विनिर्माण प्रक्रिया उत्पन्न होती है। द वर्ड ऑरोजेनी कम्स फ्रॉम एंशिएंट Greek language, means mountain creation or mountain origin. This term was used by geologist G.K. Gilbert in 1890. 1890 में G.K. गिलबर्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब इसमें एक शब्द आता है टेक्टोनिक्स। तो टेक्टोनिक्स भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि टेक्टोनिक्स क्या होता है। तो फॉर्मेशन के लिए दो प्रक्रियाएं जिम्मेदार होती हैं। एक तो टॉप पर डीलैमिनेशन की प्रक्रिया होती है, यानी पर्वतों की जो जड़ें होती हैं वो छिल जाती हैं, एक तरह से वो स्थान जो है वो छील दिए जाते हैं, डिलैमिनेट हो जाते हैं। और बॉटम पर जो है सबडक्शन होता है। लिथोस्फीयर में जो प्लेट होती है उस पर सबडक्शन होता है। दोनों प्रोसेस एक साथ चलती जाती हैं। तो कुछ पर्वत जो बने बनाए हैं उनमें डिलेमिनेशन होता चलता है और उनके नीचे वाले सतह छिलती चलती है, दोनों प्रकार से। तो ऐसे में वो माउंटेन्स जो हैं वो डिटोरिएट होने लगते हैं। एक तो ये भी कारण है। दूसरे टेक्टोनिक्स है। टेक्टोनिक्स में क्या होता है? ऑरोजेनी टेक्स प्लेस ऑन द कन्वर्जेंट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कन्वर्जेंट मार्जिन्स जो होते हैं कॉन्टिनेंट्स के चित्र देखोगे तो समझ में आएगा टेक्टोनिक्स वाले चैप्टर में। द कन्वर्जेंस में टेक द फॉर्म ऑफ सबडक्शन वेयर ए कॉन्टिनेंट राइड्स फोर्सफुली ओवर ओशनिक प्लेट टू फॉर्म ए कॉन्टिनेंटल कोलिजन कन्वर्जेंस। ऐसा होता है। सबडक्शन ये होता है कि कन्वर्जेंस किस तरह से पैदा होती है। जब एक कॉन्टिनेंट्स ओशनिक प्लेट यानी जो महासागरीय प्लेट है उसके ऊपर चढ़ जाता है पूरी तरह से, टू फॉर्म ए नॉन कोलिजन ऑरोजेनी। उसके ऊपर टकराव नहीं होता, टूट फूट नहीं होती, लेकिन एक नॉन कोलिजनल
ऑरोजेनी उत्पन्न होती है, यानी बिना किसी टकराव के पर्वतोत्थान उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि जब वो प्लेट चढ़ जाएगी उसके ऊपर तो वो पर्वत के रूप में सामने आएगी। ऑरोजेनी टिपिकली प्रोड्यूसेस ऑरोजेनिक बेल्ट्स और ऑरोजिन्स। तो ये जो ऑरोजेनिक बेल्ट्स पैदा होती हैं, OROGENIC बेल्ट्स या ऑरोजिन्स, OROGENS ऑरोजिन्स, which are elongated regions of deformation bordering डिफॉर्मेशन बॉर्डरिंग है ये। एक तरह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता चलता है, ज़मीन टूटती चली जाती है और वो धीरे धीरे वो स्थान ऊंचा होता चला जाता है, ज़मीन के अंदर से मलबा निकलता चला जाता है। डेब्रिस जैसी चीज़ होती है ना, डेब्रिस तो पतला मलबा होता है, छोटा मलबा होता है, लेकिन ये बड़ा वाला मलबा उत्पन्न होता चला जाता है। ज़्यादातर ये कब होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स के कारण होता है। ओल्डर ऑरोजेनिक बेल्ट्स आर टिपिकली डीपली एरोडेड टू एक्सपोज। ऐसा होता है, ऑरोजेनिक बेल्ट्स इतनी एरोजन हो चुका होता है कि इनके अंदर से जब मलबा निकलता है तो बहुत तेज़ी से निकलता है और पर्वत बन जाते हैं। एक तो ये होता है। सबडक्शन जोन्स कंज्यूम क्रस्ट। सबडक्शन जोन जो होते हैं, यानी जिनमें आरूढ़ होती हैं पृथ्वी पर प्लेटें एक दूसरे पर, उनमें वो कंज्यूम करते हैं क्रस्ट को। थिकन लिथोस्फीयर, ज़मीन का जो लिथोस्फीयर है, प्रस्तर मंडल है, उसको जो है मोटा कर देते हैं, क्रस्ट को कंज्यूम करते हैं, यानी अर्थ की सतह को। नॉट ऑल सबडक्शन जोन्स प्रोड्यूस ऑरोजेनिक बेल्ट्स। ऑरोजेनिक बेल्ट हमेशा ही पैदा नहीं होती सबडक्शन जोन में। माउंटेन बिल्डिंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन सबडक्शन प्रोड्यूसेस कंप्रेशन इन द ओवरराइडिंग प्लेट। जब ओवरराइडिंग प्लेट में कंप्रेशन उत्पन्न होता है, यानी कि एक तरह का बल लगता है और दबाव महसूस होता है। देखो, पृथ्वी पर जब एक जगह दबाव होगा तो कहीं ना कहीं खिंचाव होगा, तो दबाव खिंचाव पुश पुल फैक्टर होते हैं, उनसे पर्वतोत्थान होता है। कहीं गहरी खाई बन सकती है, कहीं पर पर्वत का उत्थान हो सकता है। एज सबडक्शन कंटिन्यूज, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स एंड ओशनिक मटेरियल में ग्रेजुअली एक्रीट ऑन टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, महासागर महाद्वीपीय किनारे हैं, उन पर जो है आइलैंड की जो तमाम सारी आर्क बन सकती हैं, कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं, यानी कि टुकड़े बन सकते हैं, ओशनिक मटेरियल उसके ऊपर जमा हो सकता है, ये तमाम काम हो सकता है। मैं तुम्हें आज कभी कभी मैं कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं आज विकीपीडिया से ये सारी चीज़ें तुम्हें बोलते हुए और उनको समझा रहा हूँ, जिससे कि विकीपीडिया को समझने में तुम्हें आसानी रहे। जब तुम विकीपीडिया सर्च करो तो तुम किस तरह उसे समझोगे। वहाँ तो चित्र भी होंगे, यहाँ चित्र नहीं होते हैं, तो वहाँ चित्र भी होंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ऑरोजेनी में कल्मिनेट विद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ सबडक्टिंग oceanic plate arriving at the subduction zone. This ends subduction and transforms the accretional orogen into a Himalayan type collision orogen. तो जो collision orogens हैं वो हिमालयन जोन्स में पाए जाते हैं, और ओरोजेनी जो प्रक्रिया है ये कल्मिनेट विद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ में, यानी जो महाद्वीपीय जो परपटी है उसके साथ में देखी जा सकती है ये प्रक्रिया बनते हुए, क्योंकि उसको कंज्यूम करती है ये प्रक्रिया, क्रस्ट को कंज्यूम करती है और पर्वत का निर्माण करती है। यानी क्रस्ट एक तरह से तुम कल्पना कर सकते हो कि बहुत सारी क्रस्ट इकट्ठी हो रही है और एक साइक्लोन के रूप में ऊपर को उठती चली जा रही है, और उठते उठते वहीं जम गई और जम के पर्वत बन गई। इतनी ज़्यादा होती है ये। तो चारों तरफ की क्रस्ट में कमी आ जाती है, फिर क्रस्ट धीरे धीरे भर जाती है, यानी अर्थ की जो सरफेस की परपटी है वो धीमे धीमे भर जाती है और शुरुआत में वो पूरी पर्वत के निर्माण में काम आ जाती है। इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें होती हैं कई बार वो पर्वतों में पाई जाती हैं। मैं जब बद्रीनाथ में यात्रा करता था तो मैं देखता था कई बार ग्रेनाइट की चट्टानें बद्रीनाथ जी के ठीक नीचे 3-4 किलोमीटर पहले जो बहुत ऊंची चढ़ाई है वहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की चट्टानें पर्वतों पर, बहुत ऊंचे पर्वतों पर लदी हुई हैं, जबकि वो पाताल चट्टानें जो हैं प्लूटोनिक रॉक्स जो हैं, और तमाम सारी चट्टानें बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, लेपोलिथ इत्यादि की चट्टानें जो है दिखाई देती हैं। वहाँ पर मैं पहचान सकता था उन्हें, वो वहाँ दिखाई देती हैं जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, वो ऊपर उठाई हैं।
ऑरोजेनिक्स यही प्रक्रिया है कि ज़मीन के अंदर तक की चीज़ों को उठा के ऊपर फेंक देती है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कैन टेक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब इस प्रक्रिया में कितने साल लगते हैं? तो करोड़ों वर्ष लगते हैं। जियोग्राफी में और जियोलॉजी में करोड़ों वर्ष तो बहुत छोटा समय है। तो बिल्ड माउंटेन्स फ्रॉम व्हाट वर वंस सेडिमेंट्री बेसिन्स। मज़े की बात यह है कि सेडिमेंट्री बेसिन्स जो थे उनसे पर्वत बन जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कई प्रकार की होती हैं। इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो जमाव वाली चट्टानें हैं, जो मटेरियल को जमा करने के बाद बनती हैं चट्टानें, बहुत सा मटेरियल आता है एक जगह इकट्ठा होता है, सेडिमेंटेशन होता रहता है, वहाँ से वो होते करोड़ों वर्षों में वो पर्वतोत्थान हो जाता है। एक्टिविटी अलोंग एन ऑरोजेनिक बेल्ट कैन बी एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड। अच्छा, ये करोड़ों वर्ष में ये एक्टिविटी होती है और अरबों खरबों वर्ष चलती भी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई टिकाऊ नहीं है। मच ऑफ द बेसमेंट अंडरलाइंग द यूनाइटेड स्टेट्स बिलोंग्स टू द ट्रांसकॉन्टिनेंटल प्रोटेरोजोइक प्रोविंसेस। अब तुम वो एरा पढ़ लो जो हमने एक बार बताया था, एपोक और एरा और तमाम सारा, वो सब अगर पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रोटेरोजोइक प्रोविंसेस जो हैं उनसे चला आ रहा है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल प्रोटेरोजोइक प्रोविंसेस हैं जिनसे कि लॉरेंशिया, नॉर्दर्न अमेरिका का जो एंशियंट हार्ट है, जो प्राचीन हृदय है, उसको लॉरेंशिया का लैंड कहते हैं। तो ये 200 मिलियन ईयर्स, थोड़ा बहुत नहीं है, छोटी मोटी बातें तो करते ही नहीं है। 200 मिलियन ईयर्स, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 200 मिलियन ईयर्स, माय गॉड, यानी 20 करोड़ साल। बस ज़्यादा पुराना नहीं है, 20 करोड़ साल पुराना है। और आगे चलते हैं। ओरिजिन्स फैले हुए हैं, यानी कि लंबी लंबी प्लेटें, लंबे लंबे रिज तो बहुत छोटी चीज़ होती है, ओरिजिन्स तो बहुत लंबे कहना चाहिए कि जमाव होते हैं ये। तो ये तमाम फैले हुए हैं ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब में बहुत इस तरह के लंबे जमाव पाए जाते हैं। हिमालयन टाइप ओरिजिन्स भी हैं। हिमालय जो उत्पन्न हुआ है वो इसी टाइप के ओरिजिन से ही तो उत्पन्न हुआ है। सदर्न आल्प्स न्यूजीलैंड ऐसे ही उत्पन्न हुआ है। तो ये तो बातें हुई इनकी। अब कुछ और बताते हैं। इसके साथ में कुछ चीज़ें तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, ये चीज़ें पढ़ लो, विकिपीडिया में ही मिल जाएंगी। अच्छा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होता है। 2 कॉन्टिनेंट्स रिफ्ट अपार्ट, जब 2 कॉन्टिनेंट जो है उनके बीच से समुद्र की धारा तेज़ी से निकल रही होती है तो वो दूर दूर चले जाते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कमेंस्ड अलोंग विद द एक्सिस ऑफ ए न्यू ओशन बेसिन। तो एक महासागर का एक बेसिन बनता है नया, उसके दोनों तरफ वो जो है जमाव उत्पन्न होते हैं, तो नए पैसिव मार्जिन उत्पन्न होते हैं। पैसिव मार्जिन का मतलब है कि ऐसे मार्जिन जिनमें स्वयं तो पर्वत उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो पर्वत उत्पन्न दूर पे कहीं कर देते हैं, वहाँ तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कारण जो दबाव खिंचाव पैदा होता है, जो पुश एंड पुल पैदा होता है वो। अच्छा, अब सबडक्शन की बात। एट सम पॉइंट सबडक्शन इज इनिशिएटेड अलोंग वन और बोथ ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स ऑफ द ओशन बेसिन, प्रोड्यूसिंग अ वोल्केनिक आर्क और पॉसिबली एन एंडियन टाइप ओरिजिन अलोंग विद। ये बताया गया कि सबडक्शन के कारण मतलब एक चट्टान दूसरी पे चढ़ जाए, या महासागरीय प्लेट पे महाद्वीपीय प्लेट चढ़ जाती है, ऐसे किसी में, तो वहाँ पर वो जो है पर्वत बनते हैं। इस पे विकिपीडिया में तो चित्र भी मिल जाएंगे, जब देखोगे तो वो चित्र भी मिल जाएंगे, हालांकि उन्हें समझना थोड़ा सा कठिन होगा तुम्हारे लिए अगर तुमने भूगोल ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर ठीक से पढ़ा है तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे माउंट रंडेल है, ये बैनफ अल्बर्टा, ये देखने से ही लगती है कि चढ़ी हुई चट्टान है एकदम से, तो ये पर्वत बन गया। जब एक चट्टान दूसरी पे चढ़ जाएगी, मान लो 2 सूटकेस रखे हों तुम्हारे पास, एक सूटकेस को तेज़ी से धक्का दो, वो दूसरे पे चढ़ जाए, तो वो क्या होगा, एक पर्वत की तरह से ऊपर उठ जाएगा, है ना। इससे ऐसे ही ये होता है। इसी प्रकार से कुछ माउंटेन फोल्ड के द्वारा बनते हैं।
जैसे कि अगर एक कॉपी लो, तुम रजिस्टर लो, दोनों तरफ से दबाओ तो बीच का रजिस्टर या तो नीचे को झुक जाएगा नीचे की तरफ, या फिर ऊपर उठ जाएगा। तो ऊपर उठ गया तो पर्वत बन गया, नीचे की तरफ झुक गया तो ये वैली बन गई। ये डिपेंड करेगा तुम फोर्स कैसे लगा रहे हो। दोनों हाथों से रजिस्टर को पकड़ के उस पर फोर्स लगाओ लंबे साइड पे, रजिस्टर के लंबे वाले साइड को दोनों हाथों से पकड़ के उसको दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ धकेलो तो वो रजिस्टर बीच में मुड़ जाएगा। अब ये मोड़ जो है या तो ऊपर को उठ के होगा तो ये पर्वतोत्थान हो गया, है ना, और अगर वो नीचे की ओर हो गया तो वैली बिल्डिंग होगी, वैली फॉर्मेशन हो गई, तो ये घाटी बन गई, यू के आकार की घाटी, वी के आकार की घाटी इत्यादि। तो मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा।